हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जीडी एवं विभिन्न राज्यों के परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। इसकी हाइट है 8,586 मीटर और ये पूरे वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन रखता है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप किस प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है? किस प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फ्रेंड्स, जो पूरी विश्व है वो 7 बड़े प्लेटों में डिवाइड है और 21 मध्यम आकार के प्लेटों में डिवाइड है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान के थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? इसका आंसर है एस्चुरी बनाने वाली नदी। फ्रेंड्स, वैसी नदियाँ जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो अपने मुहाने पे गाद वगैरह जमा नहीं करती है, इसकी वजह से ये एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा एंड ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। इसकी हाइट है 8,848 मीटर लगभग। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? फ्रेंड्स, ये वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य वो फर्स्ट है एमपी, सेकंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश और थर्ड जो है वो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा उलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और ये मीठे जल की भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे जल की। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा नदी प्रणाली, जो कि भारत और बांग्लादेश मिला के कुल 2525 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट, क्यारी खेती भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? क्यारी खेती भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, क्यारी खेती एक कृषि का एक प्रकार है जो पहाड़ी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में शीतकालीन मानसून किस दिशा से आती है? शीतकालीन मानसून किस दिशा से आती है? इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी दिशा से। मानसून एक प्रमुख पवन प्रणाली है जो मौसमी रूप से अपनी दिशा बदल देती है। प्रमुख प्रणाली है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि मानसून के टाइम में बारिश के टाइम में आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो वर्षा करवाती है, और एक होती है उत्तर पूर्वी मानसून जो शीतकालीन मानसून है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर होगा मानसीनराम, मेघालय, जहाँ लगभग 10,000 mm से भी अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, अल नीनो भारत के किस मौसम को प्रभावित करता है? अल नीनो भारत के किस मौसम को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा मानसून। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक आंधी तूफान कहाँ आते हैं? सबसे अधिक आंधी तूफान कहाँ आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा समुद्र के अंदर भूकंप। फ्रेंड्स, भूकंप या पानी के नीचे भूस्खलन उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरें ही क्या सुनामी कहलाते हैं। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के
श्रीगंगा नहर शहर में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है गर्मियों में। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को भारत का शीतकालीन शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में कुल कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 4 प्रकार की जलवायु। ये हैं उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और तीसरा समशीतोष्ण और चौथा है ध्रुवीय या फिर उच्चभूमि जलवायु। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा कॉटन फसल के लिए। काली मिट्टी कॉटन के अलावे गन्ना, गेहूँ, ज्वार, सूरजमुखी इत्यादि फसलों के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट, लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लौह ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और इसमें जो ये मिट्टी जो है अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है और यह मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी किस नदी प्रणाली के आसपास पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी किस नदी प्रणाली के पास पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। एक्चुअली ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से बनी होती है और यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें पोषक तत्व की मात्रा प्रचुर होती है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट, जहाँ 5000 से अधिक फूलों वाले पौधे और 139 स्तनधारी, 508 पंछी और 179 उभयचर प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सुंदर वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के थार क्षेत्र की मुख्य मिट्टी कौन सी है? राजस्थान के थार क्षेत्र की मुख्य मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। नेक्स्ट, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना है। नेक्स्ट आंसर जमुना। नेक्स्ट, अरुणाचल ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहते हुए भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहते हुए भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गॉर्ज के पास जो है वो भारत में प्रवेश करती है तिब्बत नदी। नेक्स्ट, गोदावरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण की गंगा। ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी भी है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदी किस सागर में मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ये अरब सागर में मिलती है और ये दोनों एस्चुरी बनाने वाली नदी है। नेक्स्ट, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा यमुनोत्री हिमनद, उत्तराखंड। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट, किन दो नदियों का संयुक्त धारा गंगा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों देवप्रयाग में आके मिलते हैं और यहीं से गंगा कहलाते हैं। ये संयुक्त धारा गंगा कहलाने लगती है।
नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। भंडारण के हिसाब से सबसे अधिक झारखंड, फिर ओडिशा एंड थर्ड जो है वो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो इसका सही आंसर होगा महानदी। महानदी जो कि उड़ीसा के संबलपुर शहर के पास, उड़ीसा के संबलपुर शहर के पास है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध भी है जो लगभग 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर। तो हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पे है। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर का योग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है जो शरावती नदी पे है। शरावती नदी पे। साथ ही बता दूं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजीकल जलप्रपात है। कुंजीकल जलप्रपात है जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, बराही नदी द्वारा निर्मित है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजीकल जलप्रपात, और सबसे बड़ा जलप्रपात योग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। ये 1465 किलोमीटर लंबी है, जो कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर जिले के भादला में स्थित भड़ला सोलर पार्क। भड़ला सोलर पार्क भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसकी क्षमता लगभग 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट। कौन सा? भड़ला सोलर पार्क, जोधपुर जिले में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही आंसर होगा असम। असम भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला, लगभग 52% पूरे भारत का उत्पादन का 52% उत्पादन करता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर होगा एक सिंह गेंडा वाला, जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो ये दक्कन का पठार। नेक्स्ट, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अरावली। अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है, गुरु शिखर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अनाईमुड्डी, जो कि केरल के एर्नाकुलम जिले में है, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लेशियर हिमनद, जो कि 76 किलोमीटर लंबाई है और काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs देखे, जो कि SSC रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमी लग रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।